और आप देख रहे हैं खबरें हालाते शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालाते शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। वहाँ पे आपको क्या आश्वासन दिया गया? दरअसल में ये हुआ था ना, हम 19 तारीख से हमने कार्य बहिष्कार कर दिया था। 19 तारीख से कार्य बहिष्कार करने के बाद में हमारी 19 तारीख से पहले भी हमारी सरकार में बात हुई। सरकार में बात होने के बाद में हम बार बार सरकार में ये कहते रहे लोगों से कि एक दफ़े माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात कराइए, क्योंकि कुछ हमारे 11 सूत्री मांगों में कुछ मुद्दे ऐसे थे जो माननीय मुख्यमंत्री के पटल पे जाने के बाद ही उनका निराकरण हो सकता था। और वो 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से दूसरे दौर की जो हमारी वार्ता लगी माननीय मुख्यमंत्री से, तो वो 4 मुद्दों पे 4 विषयों पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। और वार्ता होने के बाद में चारों मुद्दों पे सहमति बनी। पहला मुद्दा था हमारे राज्य को सफाई के कार्य से ठेका मुक्त किया जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको विस्तार से समझाया कि मैंने कि हम उत्तराखंड राज्य में अपने सफाई कर्मचारियों को नगर निगम या नगर पालिका नगर पंचायत में ठेका ख़त्म करने की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो ठेकेदार का कोई मानक नहीं है हमारे राज्य में। कहीं कोई 2000 भी, वो 4000 भी दे रहा है, कहीं 6000 भी दे रहा है, कहीं 7000 भी दे रहा है। ये इसका हमने कई दफ़े लोकल स्तरों में लोकल जगहों में जाके विरोध भी करा, तो माननीय मुख्यमंत्री की सब चीज़ें समझाई कि ठेकेदार जो है और पैसे वाला होता चला जा रहा है, मगर जो कर्मचारी है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि संसाधन जो हुए ठेकेदार के पास, जो गाड़ी घोड़ा हुई वो सब हमारे हुए, नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के हुए। ठेकेदार उसका यूज कर रहा है और मोटा मुनाफा कमा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सहमति दी है और तत्काल ठेका प्रथा बंद करने की बात कही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। दूसरी मांग हमारी ये थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल की कि वर्षों से जो काम कर रहे हैं स्वच्छता समिति, संविदा, आउटसोर्सिंग पे इनको नियमित किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बात यस करी, मगर यस करने के साथ एक बात ये कही कि जो 10 साल हो गए जिन लोगों को, उन लोगों को नियमित किया जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा, मैंने मान्यवर आप जिनको 5 साल हो गए उन लोगों का नियमितीकरण करिए, 10 साल के नहीं। तो उन्होंने लास्ट में ये कहा चलो इसको देखते हैं। तीसरी बात ये थी हमारी जो मृतक आश्रित थे, जैसे हमारे परिवार में 2 लोग हैं और एक की कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके परिवार को मृतक आश्रित की जगह नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री का सीधा ये कहना था कि इसमें शिथिलता बरते हुए इसमें नौकरियां दी जाएंगी। एक था, चौथा था हमारा सरकारी आवासों वाला मामला, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। हम लोग जिन सरकारी आवासों में रहते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये कहा ये आवास जो बने हुए एक मलिन बस्तियों में आवास बने हुए हैं, इनका मालिकाना हक देने में सरकार को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इनका मालिकाना हक हमें दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक 10 बाय 10 के कमरे, एक छोटा सा किचन बना हुआ है और हम लोग बरसों से रह रहे हैं। और जो लोग अभी इधर को सेवानिवृत्त हुए हैं उन लोगों के कई पेमेंट भी रोक दिए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने निजी सचिव को इसमें आदेश जारी करा कि इसमें एक कमेटी गठित की रही है और कमेटी गठित करने के बाद में ये इसको चलाइए मालिकाना हक देने के लिए। तो ये सब चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हुई हैं और हमें उम्मीद है जो हमारी वार्ता लगी अगस्त में इनके शासन आदेश जारी हो जाएंगे। और जो पहले दौर की वार्ता हुई थी, जो हमारे जो 2014 से एक सामूहिक बीमा बंद हो गया है, वो हमारे डायरेक्टर साहब ने ही उसमें यस कर दिया था। छोटी छोटी हमारी जो चीज़ें थी, तो हमें लग रहा है कि सरकार जो है हमारी मांगों को लेकर गंभीर है। अगर वही बात की जाए, अक्सर देखा जाता है चुनावी माहौल में एक झुंझुना थमा दिया जाता है कर्मचारियों को, क्या कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? नहीं, हमने जो ये आंदोलन है 27 तारीख को जो हमने आंदोलन है, ये आंदोलन हमने समाप्त नहीं करा, हमने ये आंदोलन स्थगित करा है। अगर सरकार हमारे साथ में कोई धोखा करती है, सरकार हमारे साथ में कोई वो करती है, तो हम दूसरा के फिर आंदोलन पे चले जाएंगे। और हमारे आंदोलन में अब एक और नारा जुड़ेगा, वादा खिलाफी का। हम जो लोग अभी इंकलाब जिंदाबाद कर रहे थे, हम सरकार के लिए कहेंगे कि वादा खिलाफी बंद करो, वादा खिलाफी बंद करो। आपका नाम? राहत मसीह, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। दौरान जो हमारे लोगों को परेशानी हुई, हमारी जनता को परेशानी हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम लोग
हमारा वर्ग, वो हमारा समाज कहीं ना कहीं सेवा भाव की दृष्टि से जाना जाता है। और हम ये कोशिश करेंगे कि अब जब भी कोई हम आंदोलन करें तो इस प्रकार से आंदोलन करें जिससे कि जनता को परेशानी ना हो के हम दूसरे एक गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन कर सकें और सरकार के पास एक मैसेज छोड़ सकें आंदोलन करने।